मेरे बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ए एंड बी इज मैक्सिमम। तो अगर अपन यहाँ देखें तो जो क्वेश्चन है हमारा वो किस की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? उसका की कॉन्सेप्ट जो है वो है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर हम बात करें तो कैसे दिखाएंगे हम? फर्स्ट केस के अंदर देखें अगर, तो फर्स्ट केस हमारा ये है। इसमें आप लोग देखें तो यहाँ पे 50 न्यूटन का अपने फोर्स लगाया हुआ है। तो मान लो पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन चल रहा है, ठीक है। तो अगर सिस्टम ए एक्सेलरेशन चल रहा है तो इसके अंदर जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा सिस्टम का? वो आ जाएगा आपका 50 डिवाइड बाय मास ऑफ द सिस्टम। और मास कितना है इसका? दोनों का 1 1 किलोग्राम है। तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर यहाँ देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितना लग रहा है? एन। तो यही नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक को चला रहा है, वन वाले को। तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू 25। तो 25 न्यूटन जो होगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड केस के लिए देखें अब अगर अपन, तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा गया है। अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा गया है, ये 30 न्यूटन का है। तो यहाँ पर अगर देखें अपन, तो ये 30, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये वाला, और इसका खुद का एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 30 प्लस एम जी, यानी कि 10। तो 40 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन होगा किसके लिए? सेकेंड वाले के लिए। थर्ड वाले के देखो, अगर थर्ड वाला है हमारे पास, आप अगर देखें ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? अगर देखें हम तो ऊपर वाला जो ब्लॉक चल रहा है, ये वाला ब्लॉक 1 किलोग्राम का, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2.5, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। अब इसको कौन चला रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल लग रहा है ऊपर, एम लग रहा है नीचे, और ये चल रहा है ऊपर 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसको लिखूंगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 25। तो एन माइनस 10 इज इक्वल टू 25। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? 35 न्यूटन, ठीक है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में क्या है कि ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अगर पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आगे, और यही नॉर्मल रिएक्शन को चला रहा है। तो इसको लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 35 है, तो ये हो गया आपके पास 35 न्यूटन। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा बच्चों, सेकंड केस के अंदर हो जाएगा। सो राइट आंसर द क्वेश्चन इज 2 एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।